हो गया दोस्तों, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं रैपिडो चला रहा हूँ। आज मैं पोर्टर मानने आ रहा हूँ। हमें रैपिडो गाय ना हो दोस्तों, कहाँ से निकल रहे हैं, हमें डिलीवरी कैसे करके पहुँचानी है। हो गया दोस्तों, देखो चिग्गी ने काट दिया। लाइक मुझे आपको पता है कि मुझे जब जैकी था ना, जैकी जब 1 साल का था आई थिंक, तब उसने भी मेरा पूरा मुंह पे काटा था। उसने मेरा पूरा होंठ फाड़ दिया था भाई यहाँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह उठ चुके हैं बिना मुंह धोए। आपको थोड़ा घर दिखा देते हैं, फिर अभी काम वाले भैया आ जाएंगे तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया कि सब जगह प्लास्टर हो चुका है, तो ये बढ़िया हो चुका है। ठीक है, यहाँ दिया चल रहा है ओम नमः शिवाय। और देखो सामने भाई, अब आप नोटिस करना कि उनने बांस का ना और ये लकड़ी का मिक्सर जो भी है उसको ऐसे छेद करके हर जगह फंसा रखा है, क्योंकि वो हर एक फ्लोर पे बाहर से काम कर रहे हैं प्लास्टर का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, लाई देखो ऐसे हम लाई देखो, पहले से रेड रेड था, उनने सब कुछ छील दिया और उसके बाद से पूरा प्लास्टर कर दिया। ये देखो बहुत ऊपर तक प्लास्टर है, देखो है ना। और कहाँ तक काम कर रहे हैं वो ऊपर तक। तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। बड़ी मेहनत का काम है यार, मतलब हर फ्लोर पे आ रहे हैं बाहर से वो, है ना, वहाँ फट्टा लगा रहे हैं और ऐसे पूरा प्लास्टर कर रहे हैं। लास्ट वाले कमरे पूरा प्लास्टर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ जो ग्रिल लगेगी उसका बेस बना दिया हमने। ठीक है भाई, अब देखो, अब वाले में, अब वो लास्ट वाले में काम कर रहे हैं तो उन्होंने वहाँ फट्टा लगा दिया। अब वो यहाँ काम कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ फट्टा लगाया था। कितना भाई मेहनत का काम है और थोड़ा डरावना भी है। ऐसी पूरे छत तक गए। अब चलते छत में। छत भी आपको काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं मैंने। छत भी उन्होंने पूरी प्लास्टर कर दी हमारी, है ना। लगी देखो छत, ये भी पूरी प्लास्टर कर दी भाई। यहाँ तक काम कर रहे थे वो। ठीक है, देखो छत में देखो, मैं एकदम कोने में बैठ रखा हूँ। ये बेस बनाया है। ठीक है, अब इस बेस से नीचे देखो भाई यार, हर एक फ्लोर में जहाँ काम करना है वहाँ फट्टा लगा के काम कर रहे हैं। चाहे लाइक सेकंड में आए थे, थर्ड में आए थे, फिर उन्होंने जहाँ फट्टा लगाया वो यहाँ बैठ के काम कर रहे थे भाई लोग। और यहाँ से पूरा नीचे भाई, मेरे को तो यहीं देख के डर लग रहा है, वो पता नहीं कैसे कर रहे थे। अब उन्होंने हर जगह प्लास्टर कर दिया, देखो पूरी दीवारों पे दिख गया आपको, ये पूरा प्लास्टर कर दिया। कि ये अभी ये शायद आई थिंक कच्चा वाला है दीवार पे, इसकी जो टाइल लगेगा तब पक्का वाला होगा। लेकिन मैं ऐसे काम करना कितना रिस्की है, तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वहाँ करते ऐसे काम। बाप रे बाप भाई, सल्यूट है भाई। मतलब ठीक है काम है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की काम भी है। ऐसा खतरनाक काम कौन करता है भाई। अब पहले क्या होता था ना कि छत छोटी थी तो दोनों तरफ से धूप नहीं पहुंचती थी, और अब देखो सामने ही धूप आ रही है ना। इतना बढ़िया लग रहा है, सामने ही धूप आ रही है। और अब प्लस पॉइंट ये है कि हम यहाँ भी बैठ सकते हैं ऊपर। मैं आज कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, ऊपर कुछ ना कुछ बनाऊँगा बैठने का। बहुत सही है हमारे ऊपर यार ये। लाइक यहाँ तो सीढ़ी लगा दो कोई, या फिर लोहे वाली सीढ़ी बना दो। पर लोहे वाली बनाऊँगा तो स्पेस खा जाएगी। चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ देख लेंगे, लेकिन धूप पहुंच रही है तो धूप सेक पाएंगे। लाइक धूप पहुंच रही है तो धूप सेक पाएंगे, ये बढ़िया है भाई। हो गया दोस्तों, देखो चिग्गी ने काट दिया। ये देखो खून आ रहा है, तो अब डेटॉल लगा रहा हूँ मैं। होल्ड पे पप्पी ले ली इसने। अब लाइक गलती इसकी भी नहीं है, लाइट जा रही थी और मैं इसे खाना दे रहा था, तो उसने खाना ना अपने बिस्तर में छुपा रखा था। अब मैं थोड़ा पास आके खाना दे रहा था तो गलती से मेरा मुँह पकड़ लिया। किसने काटा है? अब कितनी शरीर बन रही है, बहुत शानी। एक तो बचपन से वहाँ से रही नहीं ना ये, मतलब ये कुछ 2-3 हफ्ते की तब मिली थी मुझे, तो इसे इतना नॉलेज नहीं है। लाइक जैकी को तो काफ़ी समझ है भाई, इसमें बिल्कुल समझ नहीं है अभी। अब देखना पड़ेगा यार। अब टिटनेस मतलब इंजेक्शन तो पूरे लग रखे हैं ऐसे, तो रेबीज़ का लगाऊँ नहीं लगाऊँ ये सोच रहा हूँ मतलब। तो मुझे काट के ये अब मस्त सो रही है। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ है ना ये। लाइक मुझे आपको पता है कि मुझे जब जैकी था ना, जैकी जब 1 साल का था आई थिंक, तब उसने भी मेरा पूरा मुंह पे काटा था। उसने मेरा पूरा होंठ फाड़ दिया था भाई यहाँ पर। तब मैंने टेटनेस लगाया था। और अभी पापा से बात करी, पापा ने कहा कोई बात नहीं, टेटनेस लगो। मैंने 3 महीने पहले टेटनेस लगा रखा था, तो मैं नहीं लगाऊंगा कोई इंजेक्शन। और मैंने अभी प्रॉपर साफ कर लिया। ठीक है, दोबारा साफ़ करूँगा। इतना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपका डॉग फुल्ली वैक्सीनेटेड है तब इतना कोई रिस्क नहीं होता। बट अगर आप बहुत डीपली वाउंड हो चुका है, ज़्यादा खून नहीं करा, तब एक बार चेक करा लो। बट शायद मैं एक बार जाऊँ, फिर भी ये देखो आपके मन में वहम है तो उसको जाओ भाई, फिर तो जाओ। ठीक है, मेरे में बहुत वहम होता है, बट पापा ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी देखते हैं। बाकी देखो शांत हो गई। उस टाइम जैकी ने मुझे काटा था ना, उसके जैकी को हमने बहुत डांटा था। उसके बाद आज तक मैं उसको कितने बार उसके पास जाऊँ मुँह पे, आज तक नहीं काटा उसने। इसको थोड़ा हमने अभी पिटाई करी इसकी थोड़ी, क्योंकि बहुत तेज़ है, ये नहीं मानती, तो ये तब से छुपी हुई थी। अब थोड़ी बाहर आ गई है, देख रहे हो अब कैसे कर रही है मेरे पीछे। बहुत हरामी है यार ये। मतलब बहुत प्यारी तो है चिग्गी, बट थोड़ी ना ये जंगली है। इसका जंगलीपन भी ख़त्म नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे हो जाएगा। हो गया दोस्तों, डॉक्टर पे जा रहा हूँ। थोड़ा वहम है तो सोच रहा हूँ चले जाते हैं। लाइक एक बार जैकी ने करा था, बट तब मैंने टेटनेस लगाया था। टेटनेस मुझे लग रखा है, बट मैंने कहा फिर भी एक बार दिखा देते हैं। थोड़ा भी डाउट आ रहा हो तो दिखा देना चाहिए। वैसे रेबीज़ के चांस कम होते हैं, बट फिर भी स्टिल दिखा देता हूँ एक बार। सो दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब अभी आए नहीं, आने वाले हैं। और ये एरिया फेज़ 2 का देखो कितने बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर दिक्कत ये है, इनके घरों बंदर बहुत आते हैं।
यहाँ बंदर बहुत लग जाते हैं भाई, देखो अभी नहीं आ रहे बट बहुत बंदर आते हैं यहाँ पर। घर में किसी को नहीं बताया अभी लगाते हैं फिर घर में बताएंगे। ओके दोस्तों, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं रैपिडो चला रहा हूँ। आज मैं पोर्टर मानने आ रहा हूँ। पोर्टर बोलते सामान लेकर। देखो दोस्तों, ये एक सामान है, ये किसी को देख के आना है। इसके अंदर पता नहीं क्या है। हमें जाना नोएडा सेक्टर 135। वैसे रैपिडो भाई चलाता है, भाई ने कहा आप ले चलो। ये कभी कभी पोर्टर मार लेता है, रेगुलर नहीं। तो अपन बन चुके हैं आज रैपिडो राइडर पोर्टर देने वाले। आज अपन को सामान दे के आना है। दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, या तो भाई का सामान सिंगल हैंडेड जाएगा या भाई का सामान 2 टुकड़ों में जाएगा, लेकिन सामान भाई का पहुंच जाएगा। दोस्तों सामान में कुछ भी सकता है, पता नहीं क्या है, खुशबू अच्छी आ रही है। तो फटाफट चलते हैं, अपन जाएंगे यहाँ सीधा नोएडा सेक्टर 135 की तरफ। ओके दोस्तों, जॉब छोड़ रहा हूँ मैं रैपिडो चलाऊंगा। हमें रैपिडो गाय ना हो, ऐसी पोर्टर लेके जाएंगे तो कॉन्टैक्ट करना किसको पोर्टर देना हो, मैं ऐसी पोर्टर लेके जाऊँगा आपका। आज से अपन यूट्यूबर नहीं, आज से अपन रैपिडर है। ओहो रैपिडर, क्या बात बोली मैंने। अपन को ऐसे सीधे निकलना है, सामान पहुँच जाएगा। दोस्तों कहाँ से निकल रहे हैं, हमें डिलीवरी कैसे करके पहुँचानी है। 43 मिनट का टाइम है हमारे पास, लेकिन हम भाई को 20 मिनट पहुँचा देंगे। ऐसे पतले रास्तों से निकालनी पड़ रही है। डिलीवरी का काम आसान नहीं दोस्तों। 150 सारे रैपिडर भाइयों को देखो भाई कहाँ से जा रहे हैं हम। ये देखो ना, ये देखो पत्थरों की खिलाड़ी बन रखी है अभी हम। इतनी जगह से निकालनी पड़ रही है हमें स्कूटी। ये देखो, ये निकले हम। अरे ये यहाँ से निकले, फिर जाम में फंस गए गाइस। रुक जाओ गाइस, अभी निकाल रहे हैं, फटाफट देखो कैसे निकालता हूँ मैं। लंबा जाम है दोस्तों, कुछ देर बाद बात करते हैं। दोस्तों जाम का माहौल है, ताज़ा ताज़ा एक हाथ चलानी पड़ रही है। दोस्तों आसान नहीं है इस ठंड में बाइक चलाना। अब समझ में आता है कि रैपिडो वाले भाई लोग लेट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है भाई। तो जब भी कोई रैपिडो वाला लेट आए तो गाली वाली मत देना भाई, हो जाता है टाइम। अपन भी बहुत जाम से निकल के आए हैं। पीछे विशाल बिल्डिंग है हमारे। अपन को जाना है 135, अभी चल ही रहे देखो अपन। तो ऐसे अपन भागे पहुँचेंगे, लेकिन लिमिट में। ऑन टाइम डिलीवरी के लिए ऐसा रिस्क नहीं लेंगे अपन, लिमिट में चलेंगे, लिमिट में पहुँचेंगे। ठंड हो रही है बहुत। दोस्तों नोएडा में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बिल्डिंग्स देखो, ऑफिस भाई यार ऑफिस लग रहा है तो क्लब बाहर लग रहा है भाई। ये चमचमाता दिवाली वाली फील। इनको तो लड़ी लेने की जरूरत भी नहीं है, चमक रहा है देखो। ऑफिस तो खतरनाक है। फिर दोस्तों ये लोकेशन जहाँ हम देने आए हैं, अभी अंदर सामान देने गया है नमन, लेकिन क्या लोकेशन है भाई। ओके दोस्तों, मेरी लाइफ की पहली डिलीवरी हो चुकी है पोर्टर वाली। वैसे तो मेरी क्या है, चला के आऊँ, पर मैं देख के आऊँ। देख के भाई आया, चला के मैं आया हूँ तो कुछ लगा, मज़ा आ गया। अब घर चलते हैं, ये बड़ी काफ़ी मेहनत का काम है यार ये। इसकी रिगार्डिंग घर चल के आपसे बात करते हैं। अभी हम तो जहाँ पर है ना, यहीं पर ही विमल का भी ऑफिस है। यहाँ पूरे जनपेट वगैरह ऑफिस है यहाँ पर भाई। बट बहुत ठंड हो रही है, सीधा घर पे मिलूंगा। अब नहीं, अब फ़ोन ही निकालूंगा। आज जम गए मेरे भाई। दोस्तों देखो, आज पूरा मून एकदम पूरा गोल सर्कल हो रखा है। फुल मून निकल रखा है आज। क्या लग रहा है बिल्डिंग के ऊपर। अगर मैं इसको ब्राइटनेस इसकी पूरी कर दूँ तो इतना बेकार लग रहा है, बट अब देखो यार क्या लग रहा है। ओके दोस्तों, आगे घर लाइक आज सोचा था क्या हुआ और क्या क्या हो गया ना। आज चिग्गी ने मुझे काट लिया था यहाँ पर, दिख रहा है। तो उससे रिगार्डिंग मैं डॉक्टर पे कंसल्ट करने गया था। उन्होंने सीधा बोला कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत लगाओ, आपकी डॉगी ने आपको काट रखा। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि काट दिया, मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा उसको इंजेक्शन लगा रखा। मैंने कहा फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो, उन्होंने कोई टेंशन नहीं। तो लाइक एक वहम था वो दूर हो गया। अगर आपके डॉग को पूरा वैक्सीन लगा रखा है ना, और आपका वाउंड मतलब ये चोट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा गहरी हो तो भी शायद वो बूस्टर लगा देते, पर उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे एक चीज़ पूरी समझ में आ गई, अगर डॉग जो पेट डॉग है फुल्ली वैक्सीनेटेड है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हल्का सा माइनर काटा उसने, ज़्यादा नहीं काटा, वो भी गलती से काटा उसने। उसके बाद अब शांत बैठ गई थी फिर वो, और ये वहम दूर हो गया। और फिर मैं शाम को आया तो हमारा पड़ोसी नमन जा रहा था अपना पोर्टर लेकर। वो कहेगा रैपिडो मार लेता है, वैसे सवारी वाला भी मारा था और पोर्टर वाला भी मार लेता है। तो मैंने कहा आज मैं चलता हूँ कैसे होता है। बड़ा सही प्रोसेस था यार। पहले किसी के यहाँ गए, वहाँ सामान उठाया, फिर नोएडा गए 135, वहाँ सामान दे के आए और भाई को उसके मिले उसके 250 रुपये। बढ़िया, चलो ठीक है। हमने ये पोर्टर वाला काम करके देखा आज यार, काफ़ी लगता है कि ये तो अच्छा पैसे लगता है देख कर। ये तो काफ़ी अच्छा है कि इससे पैसे अर्न हो जाते हैं। बट यार ठंड बहुत ही, स्कूटी वाले बाइक वाले भाई जितने भी रैपिडो वाले सैल्यूट है भाई। इतनी ठंड में आप जाते हो है ना, सामान लेके आते हो। आई नो जॉब है, पैसे मिलते हैं, बट फिर भी भाई काम आसान नहीं है। और दिन भर ऐसे बाइक में अप डाउन करना, ओह भाई साहब। लेकिन सैल्यूट है भाई सारे रैपिडो भाइयों को, रैपिडो जोमेटो स्विगी सब कुछ जो डिलीवरी का काम करते हैं भाई। है मेहनत तो है भाई, ये समझ में आ गया। कहते वही है ना, जब आप खुद काम करोगे तब पता चलेगा है ना। बाकी पूरे दिन ऐसे निकल गया, घर का काम चल रहा है, उसके बाद चिक्की ने काट लिया, फिर पोर्टर दे के है ना। तो आई होप आपको आज चलो मिलता है अगले ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत।